यूपीपीसीएस परीक्षा की तैयारी करने का अर्थ होता है कि आपका टारगेट एसडीएम होना चाहिए। जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। सिर्फ परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा को पास करना है, ये कोई टारगेट नहीं होता है कि मुझे परीक्षा पास करनी है। आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको बनना क्या है। जब आपका टारगेट बिल्कुल फिक्स होगा, पता होगा कि हाँ मुझे एसडीएम बनना है, तभी आप उसे हासिल कर पाएंगे। अगर आप साल दर साल परीक्षा को यूं ही देते जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए परीक्षा में बैठ रहे हैं कि परीक्षा पास करनी है, ये बहुत ही साधारण मन होता है। इसे मजबूत मन नहीं कहते हैं। मजबूत मन का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको हासिल क्या करना है। लेकिन अगर आपने मजबूत मन नहीं बनाया, यूं ही आप परीक्षा में पास करने के लिए बैठ रहे हैं, तो यकीन मानिए साल दर साल आप परीक्षा भवन में बैठते जाएंगे और लक्ष्य आपसे दूर होता जाएगा। कुल मिला के बात बिगड़ती चली जाएगी, है ना। एक अभ्यर्थी के रूप में आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा पद या कौन सा वस्तु हासिल करना चाहते हैं। किसी भी अभ्यर्थी को सबसे पहले उसे यह पता होना चाहिए, उसका दिमाग यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि वह कौन सा पद या कौन सा वस्तु हासिल करना चाहता है। यानी कि किसी भी अभ्यर्थी को इच्छित वस्तु पता होना चाहिए, उसका इच्छित पद पता होना चाहिए कि मुझे बनना क्या है ना। यानी उसके इरादे बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। उसे स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि मुझे सिर्फ यही बनना है और कुछ नहीं बनना है। इस दुनिया का जो नेचर है वो कुछ ऐसा है कि जो आप चाहेंगे आपको मिल जाता है। इस दुनिया का नेचर, ये दुनिया कुछ बनी ही ऐसी है कि हम जो चाहते हैं हमें वही मिलता है, कुछ और नहीं मिलता है। हाँ, एक शर्त है, लेकिन हमें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि हम मांग क्या रहे हैं। हम जो मांगेंगे हमें मिलेगा, लेकिन शर्त ये होती है कि हमें पता होना चाहिए कि हम मांग क्या रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्पष्ट इरादों के साथ टारगेट फिक्स करके एसडीएम मांगेंगे तो आपको एसडीएम पद मिलेगा। इसलिए हमेशा लक्ष्य फिक्स करके यूपीपीसीएस की तैयारी करिए। अस्पष्ट इरादों के साथ तैयारी नहीं करना चाहिए। यहां देखिए, ठान लेने का मतलब क्या है। ठान लेने का मतलब होता है कि जब तक आप एसडीएम बन न जाए तब तक आपके जीवन में कोई भी दूसरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जब तक आप एसडीएम बन न जाए तब तक न तो आपके जीवन में कोई दूसरी रणनीति होनी चाहिए, न ही कोई दूसरा लक्ष्य होना चाहिए। भटकाव की किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कोई नजारा नहीं, कोई शादी समारोह नहीं, कोई जश्न नहीं। कोई कहे कि आओ देखें कितना बढ़िया नजारा है, आप कहिए कि मुझे एक ही नजारा देखना है, एसडीएम की कुर्सी का। कोई कहे कि आओ बहुत बढ़िया शादी, वहां पे शामिल हो जाते हैं। आप कहिए कि नहीं, मुझे एक ही शादी करनी है, एसडीएम की कुर्सी से, कोई दूसरी शादी नहीं। कोई कहे कि आओ जश्न मनाते हैं, आप कहिए कि मुझे एक ही जश्न मनाना है एसडीएम बन के, तब तक कोई जश्न नहीं। भटकाव की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक बार हुआ यूं कि मैं अभी अपने ऑफिस से निकला ही था, रास्ते में जा रहा था। आप सभी लोग को गुड इवनिंग। एक बार हुआ यूं कि मैं अपने ऑफिस से निकला ही था, रास्ते में जा रहा था, तब तक मेरा एक शिष्य मुझसे टकरा गया। टकरा गया मतलब कि मिल गया, मुलाकात हो गई। बड़ी श्रद्धा के साथ उसने मेरे पैर छुए, कहा कि गुरुजी आपसे ज्योग्राफी पढ़ के मैं धन्य हो गया। हमने कहा कि मेरा आशीर्वाद है। मैंने कहा कि क्या कर रहे हो, तो बच्चे ने कहा कि मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। तो मैंने बोला कि कहां तक पहुंचे। तो छात्र ने कहा कि गुरुजी मैं 3 बार बीपीएससी का मेंस लिख चुका हूं और 1 बार इंटरव्यू दे चुका हूं, लेकिन अंतिम सफलता अब तक नहीं मिली। उस छात्र ने कहा, उसने कहा कि आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा वो तो हमेशा ही है। हमने कहा समस्या क्या है आगे। तो बोला है कि जल्दी से कुछ बनना चाहता हूं, कि क्यों नहीं बन पा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है। बोला कि इधर बीच थोड़ा भटकाव है। हमने कहा कि क्या भटकाव है। बोला कि समझ में नहीं आ रहा है कि दिन में पढ़ूं कि रात में पढ़ूं, समझ में नहीं आता है। मैं दिन और रात में उलझ गया हूं, अक्सर सोचता हूं कि दिन में पढ़ूं या रात में पढ़ूं। हमने कहा समस्या क्या है यार, 24 घंटे तुम्हारे हैं, दिन और रात तुम्हारा है, कौन रोक रहा है तुम्हें पढ़ने से, क्या समस्या है। उसने कहा कि गुरुजी, हमने कहा तुम्हारा मन कब लगता है, दिन में लगता है कि रात में। तो उसने कहा कि गुरुजी मेरा मन रात में पढ़ाई में लगता है। आप सभी लोग गुड इवनिंग। तो मैंने कहा कि समस्या क्या, पढ़ो। तो बोलता है कि रात में जैसे ही मैं पढ़ने जाता हूं, दिल्ली से मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है। ये उसकी समस्या है, भटकाव है। तो
मैंने कहा कि तब दिन में पढ़ो, तो बोलता है कि रात भर बात करने के बाद दिन में उबासी आती है, उंघाई आती है। ये आजकल के ज्यादातर तैयारी करने वाले प्रतियोगियों की समस्या है, प्रतियोगी छात्रों की एक बड़ी समस्या है, जिस पर प्रतियोगी छात्र ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान दे भी नहीं सकते हैं, मन कहीं उलझ गया है। अगर आप मन को ताखे पर रख ही देंगे जिस दिन, तो फिर मन तो आपका ताखे पे ही रहेगा ना। फिर आप अपने शरीर से कितना भी छटपटाएं कि हमें इधर जाना है, हमें इधर जाना है, नहीं, मन को तो आपने ताखे पे डाल दिया, वो ताखे पे ही रहेगा। आप दूसरों पर निर्भर हो गए, दूसरों पर निर्भर हो गए मतलब बहुत हद तक आपने अपने आप को भटका दिया। यही आजकल के ज्यादातर लोगों की समस्या है। देखिए, हम जिंदगी में कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, इस बात को पहले स्वीकार कर लीजिए कि आप जिंदगी में कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। आपको ये चाहिए या वो चाहिए। कोई एक ही चीज मांगिए, आप दो चीज मत मांगिए, ठीक है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि वो चाहते क्या है, डिसीजन नहीं ले पाते, उलझे रहते हैं, डिसीजन ले ही नहीं पाते। चाहते हैं डिसीजन लेना लेकिन ले नहीं पाते, मजबूत नहीं है, कहीं न कहीं से कमजोरी अंदर घुसी हुई है। वैसे भी जब आप लक्ष्य के नजदीक पहुंचते हैं तो भटकने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, शुरू में नहीं बढ़ती है। जैसे आपको ऊपर पहाड़ी पर कोई मंजिल दिखाई दे रही है, मान लेते हैं ऊपर पहाड़ी पर कोई मंदिर है, वहां पे पहुंचना है, टारगेट है आपका कि ऊपर पहाड़ी पर हमें उस जगह पे पहुंचना है। तो जब आप पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं टारगेट की ओर, तो शुरू में आपका उत्साह बहुत जबरदस्त होता है, बहुत जबरदस्त उत्साह के साथ आप चढ़ना शुरू करते हैं, बिना रुके बिना थके। लेकिन जब आप पहाड़ी के शिखर पे पहुंच रहे होते हैं, मंजिल आपको दिखाई देना लगता है कि बस आप पहुंचने ही वाले हैं। उसी समय आपको थोड़ा सा आराम करने का मन करता है, यानी कि पूरा रास्ता आपने बिना थके लगातार चलते हुए बिताया, और जैसे ही आप मंजिल के पास होते हैं थोड़ा सा रुकने का मन करता है, सुस्ताने का मन करता है, वहीं पे सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मंजिल के पास पहुंचते ही भटकने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। ये जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, आप 5 से 99 पे भी पहुंच सकते हैं, 99 से फिर से 5 पे आ जाएंगे आप। जरा सी लापरवाही हुई, खुद को जरा सा आप दूसरों पर निर्भर करके देखिए, 99 से फिर से आप 5 पे आ जाएंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए जिस तरह से उत्साह आप शुरू में बनाए रखते हैं, बाद में भी आप उत्साह को उसी तरह से बनाए रखिए। अगर वही उत्साह जो शुरू में था जब आपने तैयारी किया था, अगर वही उत्साह आज भी है और आगे भी रहेगा, तो आप जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा, आप बन जाएंगे। हमें कुछ भी बनना है, सिंपल सी बात है, तो हम हमारे मन, हमारे शरीर और हमारे कर्म, इन तीनों की ऊर्जा एक दिशा में होना चाहिए। हमें कुछ भी बनना है तो हमें हमारे मन, शरीर और हमारी क्रिया, इन तीनों की ऊर्जा एक दिशा में होना चाहिए। अगर आप अपने मन, शरीर और क्रिया की ऊर्जा को एक दिशा पे फोकस करेंगे, सिर्फ एक दिशा में, दो दिशा नहीं होनी चाहिए, तो आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। अगर आप स्पष्ट इरादों के साथ टारगेट को फिक्स करके, स्पष्ट इरादे के साथ टारगेट को फिक्स करके अपने मन, शरीर और क्रिया, इन तीनों ऊर्जा को एसडीएम पे फोकस कर दें, तो कोई ताकत नहीं है कि आप एसडीएम ना बन पाए। अधिक से अधिक आप 3 वर्षों में एसडीएम बनेंगे। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में एसडीएम बनेंगे। चलिए, कुछ देर हुई तो आप 4 सालों में बनेंगे, लेकिन कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको एसडीएम बनने से रोक दे, क्योंकि आपने अपने मन को, शरीर को, अपने कर्म को एक दिशा में रखा हुआ है, उसे बांटा नहीं, बिखरिए मत, भटकिए मत, एक दिशा में रहेंगे, आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। देखिए, तैयारी करने की राह में टेक्निकल बातें तो लोग बहुत सी जानते हैं, कितना पढ़ें, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, कौन सा नोट्स पढ़ें, कौन सा कोचिंग करें, ये सब टेक्निकल बातें होती हैं, ठीक है। लेकिन तैयारी करने की शुरुआत से लेकर अंत तक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि जो मैंने अभी आपको बताया।